Hello students, I am a science teacher. Today I am explaining our chapter about crop production. जो हमारी फसलें हैं वो किस तरह से ग्रो करती हैं, क्या क्या करना पड़ता है. In this chapter you will learn about introduction and agriculture practices. किस तरह की क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है वो हम देखेंगे. Recognize the following crops and write their names. Wheat, maize और ये हो गया हमारा बार्ले. ये हमारी अलग अलग क्रॉप्स हैं, वीट, मेज एंड बार्ले. इंट्रोडक्शन. फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ग्रीन प्लांट एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड मेक देयर फूड. आपको पता है जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट सिंथेसाइज फूड सो दे फीड ऑन अदर प्लांट्स और एनिमल्स. और ह्यूमन बींग्स किस पे डिपेंड करते हैं? अदर एनिमल्स पे या प्लांट्स पे. इन ऑल केसेस द फूड फॉर एनिमल्स कम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट. इसलिए हम बोल सकते हैं जो हमारा फूड है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है? प्लांट्स पर, फसलों पर या पौधों पर. द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स रियरिंग एनिमल फॉर फूड फाइबर एंड अदर यूज कॉल्ड एग्रीकल्चर. और जो फसलें हम उगाते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनको हम क्रॉप्स बोलते हैं. और जो फसलें जून में हम लगाते हैं और अक्टूबर में हार्वेस्ट होती हैं उनको हम खरीफ की फसलें बोलते हैं. जैसे पैडी यानी राइस, मेज, कॉटन एंड शुगर केन. ये इनकी पिक्चर्स हो गई. और जो हम नवंबर में लगाते हैं और अप्रैल में हार्वेस्ट करते हैं वो हमारी रबी की फसलें हो गई. ये हमारी सर्दियों की हो गई, हमारी गर्मियों की हो गई. सर्दियों की कौन सी हो गई? खरीफ की फसल. और गर्मियों की हो गई रबी की फसल. एग्जाम्पल: wheat, barley, tea and mustard. Agriculture practice. The activity undertaken during different times of year for cultivation of crops are called agriculture practice. अब देखिए, 75% of people endures इन एग्रीकल्चर. 70% जो पीपुल है वो क्या करते हैं? हमारे आज भी एग्रीकल्चर या बोल सकते हैं खेती करने का काम. यूजेस ऑफ गुड्स क्वालिटी सीज. अच्छे बीजों का इस्तेमाल करिए अच्छी फसल के लिए. यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स. जिससे आप मॉडर्न इक्विपमेंट्स का यूज करेंगे तो जल्दी फसलें ग्रो होंगी, आपका काम जल्दी हो जाएगा. गुड क्वालिटी मैन्योर, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड. अच्छी क्वालिटी के फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और मैन्योर का यूज करिए. रिलायबल वेदर फोरकास्ट. और जहां पे आप जिस फसल को उगा रहे हैं वहां का जो वेदर है वो उस फसल के अनुकूल होना चाहिए. In our countries, the advancement in agriculture has been brought about the Green Revolution initiated in 1960. Knowledge those following are the agriculture practices which the common oil crop, allied tilling, यानी मिट्टी को एक तरह से सॉफ्ट बनाना. ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क एग्रीकल्चर इज टर्न सॉइल लूज. अब जब हमने कोई फसल उगाई, वो उग गई अच्छे से, हमने उसको काट लिया, हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद क्या होती है? हमारी सॉइल थोड़ी सी हार्ड हो जाती है. उसमें दोबारा बीज लगाने से पहले हमें उस सॉइल को सॉफ्ट करना पड़ता है, या बोल सकते हैं खेतों को जोतना पड़ता है, प्लगिंग करनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं टिलिंग यानी मिट्टी को सॉफ्ट बनाना. द लूज सॉइल ऑल्सो एसिड द ग्रोथ एंड वार्म द माइक्रो प्रेजेंट इन सॉइल हु आर फ्रेंड ऑफ फार्मर. जैसे हम बोल सकते हैं अर्थवॉर्म, जो क्या है? किसान का दोस्त है, जो मिट्टी को नरम बनाने का काम करता है. फिर आता है प्लगिंग यानी बोना, बुआई. द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड tilling the soil is called plugging or tilling. This is done using a plug. Plugs are made of iron. अब देखिए जैसे ये कर रहे हैं, ट्रैक्टर से मिट्टी को सॉफ्ट कर रहे हैं खोद खोद कर. पहले के किसान बैलगाड़ी, बैलों की मदद से खेतों को जोतते थे. दिस आर बुलक ड्रॉन ऑन ट्रैक्टर ड्राइवर. पहले तो ये किसकी बैलगाड़ी की मदद से होता था, अब इसे ट्रैक्टर की मदद से कर सकते हैं. फिर आता है लेवलिंग यानी एकसार करना. After plugging, big chunks of soil are broken the soil, pressed down lightly with lever. फिर उन्हें फ्लैट लीवर के जरिए मिट्टी जो उबड़ खाबड़ हो गई जिसको हमने सॉफ्ट किया उसको लेवलिंग की जाती है, एकसार किया जाता है. इट पैक्स द लो सॉइल एंड प्रिवेंट द सॉइल इरोजन. जिसका काम होता है मिट्टी को खराब होने से बचाना, सॉइल इरोजन से प्रोटेक्ट करना. इट इज ऑल्सो हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट वाटर इवनली. अब जब मिट्टी एकसार होगी तो उसमें पानी भी स्प्रेड एकसार होगा. फिर क्या होता है हमारा? मैन्योरिंग. द यूज ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर कॉल्ड मैन्योरिंग. द सप्लाई ऑफ वेरियस रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स.
Unless we are replenished these nutrients periodically, the soil would become barren and infertile. अगर हम समय समय पर फर्टिलाइजर्स का या न्यूट्रिएंट्स का यूज नहीं करेंगे तो जो हमारी जमीन है वो क्या हो जाएगी, बैरन हो जाएगी, बंजर हो जाएगी और अपनी फर्टिलिटी या उपजाऊपन को खो देगी। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सीड्स का सिलेक्शन आप क्या करेंगे, अच्छी फसल के लिए अच्छे बीज का होना बहुत जरूरी है। टू ऑब्टेन गुड क्रॉप फार्मर हैव प्रोक्यूर द राइट काइंड ऑफ सीड, सीड यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स आर नॉट ऑर्डिनरी, मामूली बीज नहीं होना चाहिए। Wheat is not grown by snowing the wheat we use make chapati. The wheat seed for cultivation are specially grown. Great care taken भी, अब आपने जब बीज लगा दिया अच्छी फसल के लिए क्या करनी है, उसको आपकी टेक केयर या अच्छी देखभाल भी करनी पड़ेगी ताकि जो आपकी क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो कर सके। समय समय पर उस पर पानी डालना, खाद डालना, फिर उसका ध्यान रखना, जो उसमें एक्स्ट्रा वीड है, जो खरपतवार है, उनको समय समय पर उखाड़ के फेंकना। फिर आता है हमारा शोइंग। Sowing is the process of introducing seeds into soil. Good quality seeds very expensive. अच्छी किस्म के या नस्ल के जो बीज आते हैं वो थोड़े से महंगे आते हैं। Hence, farmer have to ensure that most seeds that are shown germinate. तो फार्मर को ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि जब वो किसी बीज को फसल के लिए लगा रहा है तो हर एक बीज जो सीड है वो जर्मिनेट होना जरूरी है, यानी हर एक बीज में से अंकुर निकलना बहुत ही जरूरी है, तभी नया पौधा बन पाएगा। टेस्ट फॉर डिफेक्टेड सीड, डिफेक्टेड सीड के लिए क्या करेंगे आप, बाल्टी में आपने पानी भरा, उसमें सीड डाल के रख लिए, जितने भी ये देखिए यू विल फाइंड दैट अ फ्यू सीड विद फ्लोट ऑन वाटर, जितने भी खराब सीड होंगे वो क्या करेंगे, आपके पानी के ऊपर तैरने लगेंगे और जो अच्छे बीज होंगे वो नीचे पानी में बैठ जाएंगे। सीड हैव टू बी शोन अ प्रॉपर डेप्थ, दे नीड वाटर, अच्छी फसल उगाने के लिए क्या करना चाहिए, उनको प्रॉपर ग्रो करना चाहिए, उसके लिए उन्हें अच्छा पानी चाहिए, अच्छी हवा चाहिए और नरमी चाहिए। टिलिंग सर्कुलेट्स एयर द सॉइल, टिलिंग करना, जब मिट्टी को पोला करते हैं तो वो किस लिए होता है, उसमें जो एयर सैक्स होते हैं वो हमारे भर जाते हैं, जो कि हमारी फसल के लिए अच्छे होते हैं। सीड्स एट द टाइम व्हेन अ वेदर इज वार्म इनफ फॉर सीड जर्मिनेट, अब एक सीड को जर्मिनेट करने के लिए वहां का जो वेदर है वो कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा नर्म होना चाहिए ताकि जो बीज में से अंकुर निकले वो फटाफट निकले। द सीड्स आर शोन दे नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर, अच्छा पानी भी चाहिए। एक्सेस रेन कॉज वाटर लॉगिंग, अब जब ज्यादा पानी हो जाएगी तो वो भी फसल को नुकसान करेगी। वाटर लॉग फॉर अबाउट 2 3 days मोस्ट सीड्स डिकम्पोज, अब जब लगातार क्या होगा, किसी एरिया पे बारिश होती रहेगी तो बीज जो हमने बोए हैं या तो वो खराब हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे या बिल्कुल सड़ जाएंगे, जर्मिनेट नहीं होंगे। सीड्स कैन बी शो इन डिफरेंट वे एट टाइम, सीड आर शोन इन फील्ड बाय सिंपली स्प्रेडिंग बाय मैन्युअली, एक एक करके बीज लगाया, मैन्युअली भी कर सकते हैं, जैसे क्रॉप्स लाइक बाजरा, मस्टर्ड, स्पिनच, लेडी फिंगर आर शोन मैन्युअल, इसे क्या करते हैं आप खुद लगाते हैं इसके बीज एक एक करके। सीड कैन ऑल्सो बी हैंड ड्रॉप्ड, या ऐसे ऐसे करके फेंक देंगे। द शोइंग ऑफ वीट सीड इज डन यूजिंग सीड ड्रिल, बीजों का लगाना क्या कहलाता है, सीड ड्रिल। टेस्ट फॉर एयर प्रेजेंस इन सॉइल, अब आप देखेंगे मिट्टी में एयर प्रेजेंस होती है, क्या करेंगे, थोड़ी सी आपने मिट्टी का एक टुकड़ा लिया, उसे पानी में डाल दिया, पानी में डाला, थोड़ी देर बाद देखेंगे आप उस मिट्टी के डेले में से ना एयर बबल्स दिखना शुरू हो जाएंगे, तो क्या होगा, आपको प्रूफ हो जाएगा कि मिट्टी के अंदर जो है वो एयर प्रेजेंट होती है। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स, जितने भी छोटे फार्मर्स हैं या छोटे किसान हैं जिनके पास थोड़ी कम जमीन है, छोटी छोटी फसलें उगाते हैं, ये सीड ड्रिल मेड बाय कनेक्टिंग अ फ्यू नैरो पाइप्स, वो क्या करते हैं, पाइप्स के थ्रू सीड लगाते हैं। द सीड प्लेस्ड इन फनल ड्रॉप्स इनटू फ्यूरो मेड बाय प्लग, द सीड आर देन कवर्ड विद हेल्प ऑफ लेवल एल, फिर क्या करते हैं, बीज उन्होंने लगा दिया और फिर लेवल एल से उसको क्या करते हैं, एक सार कर देते हैं वहां की मिट्टी को। Grapevine were mentioned in Egyptian record in about 29 BC. Rye and oats were cultivated in northern Europe. Irrigation. All living beings need water to live. Water is important for growth and development of flowers, seed. पानी सबके लिए जरूरी है, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए। Along with water, minerals and fertilizer are also absorbed. पानी के साथ साथ क्या होता है, मिनरल्स और फर्टिलाइजर भी एब्जॉर्ब होते हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर, अब एक बीज को ग्रो करने के लिए क्या है, बीज जब तक जर्मिनेट नहीं होगा, जब तक उसे अच्छा पानी नहीं मिलेगा। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन,
समय समय पर पानी डालना फसलों में क्या कहलाता है? इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वराइज फ्रॉम क्रॉप टू सॉइल एंड सॉइल टू सीजन। किस पर डिपेंड करती है? अलग अलग फसलों पर, अलग अलग मिट्टी पर और अलग अलग सीजन पर। किस तरह की मिट्टी है, किस तरह की फसल है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसे पानी देंगे। The frequency of watering is higher. Why it is so could be due to increase the rate of evaporation of water from the soil and leaves. Methods of irrigation. पहला फ्लड इरिगेशन, यानी ज्यादा बारिश आ गई। The methods of irrigation used for flat and level land where plenty of water is available. In this method, water from an irrigation pumps or canals, बोलते हैं ना ट्यूबवेल के जरिए पानी देना। फिर आया बेसिन इरिगेशन, फॉर द क्रॉप्स रिक्वायरिंग वेल इरिगेशन, कुओं से पानी देना, कुओं से खींचकर। बट वाटर अवेलेबल फॉर इरिगेशन लेस, द फील्ड इज मेड इनटू बेसन लाइक स्ट्रक्चर। बिल्कुल कम पानी मिलता है, प्रॉपर नहीं मिल पाता, तो वो क्या हो गया हमारा? बेसिक इरिगेशन। अब है हमारा फुरो इरिगेशन। इट इज यूज्ड फॉर रो क्रॉप्स वर क्रॉप आर रेस्ड ऑन ridges एंड वाटर इज कॉन्फाइंड टू फ्लो। फिर आया स्प्रिंकलर, वो फुहारा सा लगा देते हैं ना, जो फसलों को घूम घूम के पानी देता रहता है। When flood or furrow irrigation is not possible, the water is spread on standing crop. The form of artificial rain is method is called sprinkle, यानी वो फुहारा इस तरह से लगता है जैसे कि आर्टिफिशियल रेन हो रही हो। डिप इरिगेशन, in this method small amount of water is allowed to trickle slowly in the soil. मैकेनिकल डिवाइस, अब आपने क्या किया? मशीन लगा दी, मैकेनिकल डिवाइस लगा दी, मिट्टी के अंदर पाइप लगा दी जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, तो क्या होता है? वो बूंद बूंद पानी मिट्टी को मिलता रहता है। फिर आया लिफ्ट इरिगेशन, वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड वेल कैन बी लिफ्टेड बाय डिफरेंट मीन सच एज मैनुअली, कुओं से आपने खुद पानी निकाल लिया। बाय यूजिंग एनिमल पावर, एनिमल पावर से, विंड मिल से निकाल लिया, इलेक्ट्रिसिटी से या ऑयल इंजन से निकाल लिया, कुओं में से पानी निकाला और अपने फसलों को दिया। इरिगेशन एंड टाइप्स ऑफ क्रॉप, all plants need water to live. The amount of water needed varies in different types of plant. For example, पैडी यानी राइस को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, बहुत पानी चाहिए होता है चावलों की फसल को। पैडी इज ग्रोन फील्ड दैट रिमेन्स सबमर्ज्ड इन वाटर, यानी जहां पे आप चावल उगाएंगे वो खेत हमेशा पानी से भरा हुआ होना चाहिए। चावल की खेती के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इरिगेशन एंड वेदर कंडीशन, व्हेन द वेदर इज ड्राई एंड विंडी, यानी बिल्कुल सूखा हुआ और हवादार है, द सॉइल लूजेज वाटर क्विकली, तो क्या होगा? जब ज्यादा गर्मी होगी तो जो हमारा पानी है मिट्टी में, मिट्टी हमारी जल्दी सूखेगी, पानी जो है मिट्टी का वो इवेपोरेट होकर उड़ जाएगा। इन सच कंडीशन द फील्ड हैज टू बी वाटर्ड फ्रीक्वेंटली, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? मिट्टी को सूखने से बचाने के लिए समय समय पर पानी देते रहना चाहिए। इरिगेशन एंड सॉइल, इरिगेशन एंड टाइप्स ऑफ सॉइल, अब जो हमारी सॉइल है वो कितने तरह की होती है? द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू इरिगेशन ऑफ सॉइल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सॉइल। सैंडी सॉइल, इट लूजेस वाटर क्विकली, सैंडी सॉइल जो है वो पानी को बहुत जल्दी छोड़ देती है या बहुत जल्दी सूखा हो जाता है। सैंडी सॉइल कैन बी इंक्रीज द मिक्सिंग ऑफ माइनर सच एज डिकम्पोज, कैटल डंग एंड एनिमल मटेरियल। सॉइल कंटेनिंग ह्यूमस एंड क्ले होल्ड मोर वाटर, इट रिमेन मॉइस्ट फॉर लॉन्गर। अब सैंडी सॉइल में आपको क्या करना चाहिए? कैटल डंग मिलाना चाहिए, खाद मिलानी चाहिए जानवरों की। फिर क्या करना चाहिए? हमस मिलाना चाहिए, क्ले मिलानी चाहिए। क्ले यानी जो पानी को मजबूती से पकड़ कर रखती है, मिट्टी को मॉइस्ट बनाती है, नमी वाली। कन्वर्जिंग वाटर, with increase in human population, the water required to irrigate crop has increased. Converging water to cultivate crops has become essential. A depleting water table and rise is salinity due to overuse of chemical fertilized pesticides and made matter serious. In areas where rainfall is low, जहाँ पर बारिश कम होती है वहां सूखा पड़ जाता है, फसलें अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती, तो कई लोग क्या करते हैं? बारिश का पानी जो है टैंक में इकट्ठा करते हैं, फिर बाद में किसके लिए? अपनी फसलों के लिए यूज करते हैं। राजस्थान रिसीव्स स्कैंटी रेनफॉल, बहुत कम बारिश होती है, तो क्या होता है? यहाँ पे डैम्स और टैंक का यूज किया जाता है बारिश के पानी को कलेक्ट करने के लिए, जो कि बाद में फसलों के काम आता है। फिर आते हैं चेक डैम्स। चेक डैम्स आर बिल्ट टू कलेक्ट रेन वाटर फॉर प्रिजर्विंग वाटर फ्रॉम
फ्लोइंग अवे। पानी को ऐसे ही फालतू बहने से अच्छा है कि आप उन्हें टैंक्स में या डैम्स में कलेक्ट कर लें। द वाटर चेक डैम्स पर पुलेट्स डीप इनटू ग्राउंड एंड इंक्रीज वाटर लेवल ऑफ वेल। जब यहाँ पानी भरा रहेगा, जमीन में जाता रहेगा, तो क्या करेगा, हमारे जो कुओं का पानी है उसका लेवल बढ़ जाएगा। फार्मर इन द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान हैव बेनिफिटेड फॉर कंस्ट्रक्टिंग चेक डैम्स। अब जितने भी वहाँ के लोग हैं जो राजस्थान के हैं, उनका इस डैम से फायदा हो जाता है, उनकी खेती अच्छे से हो पाती है। सॉइल फर्टिलिटी। Soil has taken millions of years to form. It supports all kinds of land plants. The topsoil contains most of the plant nutrients. Plants depend on these nutrients for growth and survival. In nature, the fertility of soil is continuously being renewed. अब मिट्टी की उर्वरक क्षमता को, उपजाऊ क्षमता को बचाने के लिए समय समय पर उसे खोदना चाहिए, उसमें माइन्योर फर्टिलाइजर्स या हम बोल सकते हैं एनिमल जो वेस्ट होता है वो डालते रहना चाहिए, खाद खरपतवार को उखाड़ते रहना चाहिए, अलग अलग चीज़ों को, पेस्टिसाइड्स को, फर्टिलाइजर्स को यूज करना चाहिए मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए। When a piece of land is used to grow crops, the plant nutrients get used more rapidly than the field that is being renewed after each crop. The field has lesser amount of nutrients. Farmer have to take certain step to maintain the soil fertility. मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए किसान को समय समय पर अलग अलग चीजें डालते रहना चाहिए। एडिंग माइन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब जब आप फर्टिलाइजर और मैन्योर्स को, खाद को डालेंगे, फर्टिलाइजर्स को डालेंगे, पेस्टिसाइड को डालेंगे, तो क्या होगा, आपकी जो ग्रोथ है क्रॉप्स की वो अच्छी होगी। Continuous growing of crops makes the soil proper contain nutrients. Therefore, farmer have to add manure to the field, replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. Improve or insufficient manuring result to weak plant. अगर आप समय समय पर पौधों में पानी या खाद फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे, तो जो आपके पौधों की ग्रोथ है वो क्या होगी, इम्बैलेंस हो जाएगी। देखिए, जैसे अगर इसमें हम एग्जाम्पल ले, खाद नहीं डली तो प्लांट्स की ग्रोथ छोटी रह गई। इसमें आपने मैन्योर भी अच्छा डाला, फर्टिलाइजर भी डाला, पेस्टिसाइड भी डाले, तो ये अच्छे से ग्रो कर गया। इसमें डाला भी है और नहीं भी, मतलब सफिशिएंट अमाउंट है भी, नहीं भी, तो ये नॉर्मल ग्रो कर रहा है। फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। अब हमारे फर्टिलाइजर क्या है, यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज हेल्प फार्मर। अब जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या करते हैं, फसलों को अच्छा ग्रो करने में मदद करते हैं। पर अगर हम इन्हें ज्यादा डाल देंगे तो जो हमारी सॉइल है वो क्या होगी, बंजर हो जाएगी, बैरन हो जाएगी, वो अपनी फर्टिलिटी को खो देगी। इसीलिए प्रॉपर अमाउंट में हमें फर्टिलाइजर्स का यूज करना चाहिए। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड माइनर, क्या अंतर है। अ फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ये इनऑर्गेनिक है। और ये क्या है, माइन्योर इज नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैमल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू। ये हमारा नेचुरल है, ये इनऑर्गेनिक है। अ फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, माइन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड। ये फैक्ट्री में बनता है, ये फील्ड में। अ फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस ऑफ सॉइल, ये सॉइल को हमस या नमी देता है। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ये क्या है, रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। इसमें फर्टिलाइजर में जो है प्लांट न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं क्योंकि ये केमिकल है, और इसमें ये नेचुरल है तो कम होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ माइन्योर, इट एनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी टू सॉइल। अगर हम अपनी खेतों में माइन्योर ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो जो वाटर को पकड़ के रखने की शक्ति है मिट्टी की वो अच्छे से बनी रहेगी। इट मेक्स सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंड्स माइक्रोब्स, इंप्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल। नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू, एनिमल वेस्ट। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल वेस्ट जो होता है वो क्या है, एक्सक्रीटा और यूरिन कंटेन नाइट्रोजन। इसमें क्या होता है, एनिमल वेस्ट में नाइट्रोजन होता है जो क्या करता है, फंजाई और बैक्टीरिया को ब्रेक डाउन करता है। This helps to replenish the soil with nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt the practice. The previous classes you have learned what rhizobium bacteria. सबको पता है एक तरह की गांठ बन जाती है जड़ों में, जो क्या है, rhizobium bacteria. These are present in nodules of roots, luminous plants to fix atmosphere nitrogen. जो क्या करता है, atmospheric nitrogen को गांठों में
अकड़ कर रखता है अपनी नोट्स में। द मैटर कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट मॉलिक्यूल प्रोसेसेस नाइट्रिफिकेशन। देखिए ये क्या किया, इसने अपना यूरिन पास किया, एक्सक्रीट किया, ठीक है, फिर ये क्या हुआ, मिट्टी में जाके और पानी में जाके मिला, डिएंटिफाइंग बैक्टीरिया इन वाटर लॉकेज एंड सॉइल, सॉइल में जाके मिट्टी में जाके मिल गया, वाटर सॉल्युबल यहाँ सोक होगा इन नाइट्रेट्स और सॉइल, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ये आपस में मिले, इन्होंने नोट्स बना लिए, नाइट्रोजन को फिक्स करके रखा, बारिश हुई, फिर ऑक्सीडाइज हुई, लाइटनिंग हुई और हर्बीवोरस ने अपना फूड खाया। तो ये नाइट्रोजन साइकिल हमारी क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। यानी जो भी नाइट्रोजनियस वेस्ट इन्होंने किया हमारे एनिमल्स ने, वो हमारी मिट्टी ने एब्जॉर्ब कर लिया, मिट्टी ने एब्जॉर्ब किया तो उसने क्या बना रही है, हमस और रूट नोट्स या गांठें बना ली जो नाइट्रोजन को ट्रैप करके रखती है, और नाइट्रोजन हमारी सॉइल के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। Nitrates are easily soluble in water and absorbed by roots along with water. Some of the nitrates are converted into nitrogen gas, nitrous oxide gas, and returned to atmosphere. This process is carried out by another type of bacteria known as denitrification, nitrogen fixation. Plant of bean family leguminous such as gram, peas, cluster, beans absorb nitrogen gas. इन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या है, देखिए गांठें बनी हुई है, मैंने अभी आपको बताया था इनकी जड़ों में गांठें बन जाती हैं, इनको रूट नोड्स बोलते हैं, जिनके अंदर नाइट्रोजन बंधी हुई होती है जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। किसके लिए, ग्राम, पीज और क्लस्टर बीन्स, ये वो वाले प्लांट्स हैं जिनको सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत होती है। द प्लांट्स रिसीव नाइट्रेट फ्रॉम बैक्टीरिया लिविंग इन द रूट्स। जो गांठें बन जाती हैं उसके अंदर बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। दिस टाइप ऑफ रिलेशन जहाँ पे दोनों को फायदा हो रहा है, हमारे पेड़ को भी और हमारे जो बैक्टीरिया हैं उनको भी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिम्बायोसिस। यानी आपस में क्या हो रहे हैं, दोनों की साझेदारी हो रही है, तो ये क्या हो गया हमारा symbiosis process. The nitrate present in the root nodes mix with the soil and enrich it. Some bacteria living in the soil also fix nitrogen gas from air nitrate. The process of fixing nitrogen directly from air is known as nitrogen fixation. Test for presence of bacteria. Read yourself. Now weeds. Weeds क्या होते हैं, जो जंगली घास उग जाती है ना हमारी कहीं भी कभी भी। Weeds are unwanted flowering plants जिनकी हमें जरूरत नहीं है, अपने आप ही उग गए। दे कंप्लीट विथ क्रॉप्स विथ वाटर सॉइल। अगर ये कहीं भी अपने आप उग जाएंगे, फसलों के बीच में उग जाएंगे, तो फसलों में जो हम पानी डाल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, यही अनवांटेड जो प्लांट्स हैं वो हमारी सारी चीजें मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे और हमारी क्रॉप को अच्छी न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। दे आर हाईली अडेप्टेड प्लांट्स। नेचर हैज प्रोवाइड वीड विद द नंबर ऑफ फीचर्स। देयर सीड जर्मिनेट अर्लियर। इनके जो बीज हैं वो जल्दी ग्रो हो जाते हैं, अनवांटेड जो सीड बीड्स होते हैं ना उनके। वाटर wind animals include humus being distributed seed of wheat far wide. In non-irrigated field, wheat compete with the crop of water. A saving of water about 1 million liters of water per hectare of land is possible by keeping the land free from weed. अगर वो लैंड जहाँ पे ये अनवांटेड प्लांट्स नहीं होंगे, वीड्स नहीं होंगे, तो वो क्या बोलेंगे, 1 मिलियन से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करके रखेंगे। इन इरिगेशन फील्ड द कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ वीड इन अ फील्ड डिप्लीट्स न्यूट्रिएंट्स। अब जहाँ पे ये अनवांटेड उग जाएंगे ना, वो ज्यादा से ज्यादा हमारी मिट्टी के न्यूट्रिएंट को ऑब्जॉर्ब करेंगे जो कि हमारी फसलों के लिए बहुत ही हानिकारक। रिमूवल ऑफ फीड मैनुअली। अब या तो आप क्या करें, इन्हें हाथ से समय समय पे उखाड़ते रहें, ठीक है। हैंड वीडिंग इज मोस्ट एफिशिएंट मेथड। सबसे अच्छा मेथड है इनको खत्म करने के लिए कि समय समय पर आप इन्हें अपने हाथ से उखाड़ते रहे। केमिकल मेथड, सर्टेन केमिकल हर्बिसाइड, मतलब या तो कुछ केमिकल मेथड है, यहाँ पे क्या करें, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े छोड़ दे जो इन अनवांटेड वीड्स को खा जाते हैं। द केमिकल मेथड लेस, या तो आप इनमें फर्टिलाइजर्स डालें, है ना, तो भी कम हो सकते हैं, पेस्टिसाइड डालें तो भी ये वीड कम ग्रो करते हैं। सम कॉमन पेस्ट, ये सारे आपके पेस्ट है। Nitrogen, phosphorus and potash than wheat crop. Weeding. The growth of weeds can be controlled. कैसे कर सकते हैं? Some common weeds and weedicide. Wild oat, grass, amaranthus, चौलाई, Chenopodium, बथुआ और कार्नोवोलस या हिरनकुरी, ये वो हैं जिनको हम यूज करते हैं, खाते हैं।
चौलाई भी खाई जाती है, बथुआ भी और हिरणपुरी भी, ये अलग अलग, और ये घास को जानवर खाते हैं। ये है तो अनवांटेड वीड, लेकिन हमारे लिए यूजफुल भी है। दीज आर सम केमिकल विच आर स्प्रेड ओवर द फील्ड। कुछ केमिकल हैं, उन्हें आप स्प्रे कर देंगे तो भी ये जो आपकी अनवांटेड वीड्स हैं वो भी कम उगती हैं। जैसे वीडीसाइड, फोरडी, लोथोपुरस, सिमाजिन, एमसीएपी, सम, ये सब क्या है, वीडीसाइड, जिनसे ये अनवांटेड प्लांट जिनकी हमें जरूरत नहीं है वो कम ग्रो करते हैं। पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट आर एनिमल दैट डैमेज क्रॉप। ये सारे वो एनिमल है जो हमारी फसलों को खराब करते हैं। दीज इंक्लूड्स माइज, रेड बर्ड, ये अलग अलग है, देखिए की पिक्चर्स दी हुई हैं, और ये सारे वो एनिमल्स हैं जो हमारी फसलों को खराब करते हैं। बाय सोइंग क्रॉप सीड और नॉट कंटेनिंग वीट सीड एंड यूजिंग मैन्योर इरिगेशन वाटर नॉट laden with lead. To control weed, farmers should use seed by eating the leaves, boring in stem or rooting, sucking plant juices or damaged fruits. It is difficult to control bird mice feeding. बर्ड्स को आपको रोकना बहुत मुश्किल होता है, जबकि आप कीड़े मकोड़ों को तो वीडीसाइड या पेस्टिसाइड डालकर रोक सकते हैं। दे आर स्प्रेड डायरेक्टली। आप केमिकल स्प्रे करेंगे तो ये कीड़े मकोड़े नहीं होंगे, पर अगर आप ज्यादा केमिकल फ्लो करेंगे तो वो क्या होगा, वो लोग आपकी मिट्टी के लिए, पानी के लिए, जो आपकी फसल को भी खराब करेगा। अब जब आप फसलों में ज्यादा दवाइयां छिड़केंगे और उन फसलों को आप खाएंगे तो आप भी बीमार हो सकते हैं। मतलब ज्यादा हर चीज का इस्तेमाल बुरा होता है। अब आते हैं हार्वेस्टिंग। फसलें उगाई, खाद डाली, मिट्टी डाली, पानी डाला, सब डाला, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड सब डाल दिया, अब अच्छे से फसल ग्रो हो गई। अब हम उसको क्या हो गया, हार्वेस्ट करने का या कटाई का टाइम आ गया। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्रॉप आर plucked out, cut close ground, टेक यूजुअली 3 to 4 months। एक फसल को काटने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने लगते हैं। या तो आप इसे सिकल से काटिए, हाथ से दराते से काटिए, या फिर बड़े मशीनी ट्रैक्टर के जरिए। हार्वेस्टिंग ऑफ कंट्रीन आइदर मैन्युअली, पहले तो मैन्युअली होता था, अब मशीन से होने लगा है। मशीन के अंदर एक शैफ्ट लगा होता है जो इसको झाड़ कर अलग करता रहता है, जिसको थ्रेशिंग बोलते हैं। साथ ही साथ कटाई हो रही है फसलों की, और साथ ही साथ सफाई। This carried out with the help of machine called combine, which is in fact a combined harvest and thresher। यानी काटा भी, हार्वेस्ट भी किया, और साथ साथ उसको झाड़कर साफ भी कर लिया। फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड करते हैं, विनोइंग करते हैं, एक बड़े से शेफ में इसको ऐसे ऐसे डालते हैं तो जितना भी सॉलिड है वो नीचे आ जाता है, और जितनी भी इम्प्योरिटीज है हल्की, वो धूल मिट्टी उड़ जाती है। इसको हम बोलते हैं विनोइंग। Harvesting fruit and vegetable. It is essential that fruit and vegetable are not damaged during harvesting. ये जरूरी है जब आप फसलों को काट रहे हैं या फलों को पेड़ों से अलग कर रहे हैं तो वो खराब ना हो, डैमेज ना हो। दे शुड बी प्लेस्ड इन अ क्लीन, आप उनको क्लीन जगह पर रखिए, हार्वेस्ट करके अलग अच्छी जगह पर, साफ जगह पर स्टोर करिए। डर्ट नहीं होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, सब एरिया साफ होना चाहिए। वहाँ पे जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जैसे चूहे, मकड़ी वगैरह, वो नहीं होने चाहिए। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। कोल्ड स्टोरेज सबने नाम सुना होगा। मोस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल स्पॉइल फास्ट। कुछ चीजें हैं जो बहुत जल्दी गर्मी में सड़ जाती है, खराब हो जाती हैं, उन्हें आप कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रखेंगे तो जो उनकी लाइफ शैल है, जो उनकी लाइफ है, वो बढ़ जाती है। कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करने से इनकी जो शेल्फ लाइफ है, या बोल सकते हैं, वो बढ़ जाती है। Knowledge Dose, the first cold storage in India, was built in 1892 in Kolkata. Fruits and vegetables packed in a small, easy to handle package. अब तो कंटेनर्स भी आ गए हैं इसको पैक करने के लिए, स्टोर करने के लिए। तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कोल्ड स्टोरेज, जहाँ पे आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं। If the temperature is too low, the produce get damaged. It should be remembered that fruit and vegetable can be stored for certain period. एक ही समय तक इन्हें आप स्टोर करके रख सकते हैं। ना टेम्परेचर ज्यादा हाई होना चाहिए, ना ज्यादा लो होना चाहिए। हाई होगा तो भी सड़के खराब हो जाएंगे, और लो होगा तो भी। प्रोड्यूस स्टोर फ्रॉम मच लॉन्गर टाइम स्पॉइल क्विकली वंस ऑफ रिमूव फ्रॉम कोल्ड स्टोरेज। फिर आ गए हमारे, ये देखिए, वेरी लो टेम्परेचर स्पॉइल द फूड। ज्यादा गर्मी होगी तो भी हमारे फल और सब्जियां सड़ जाते हैं, इसलिए कहते हैं ना फ्रिज में रखना चाहिए, ठंडी जगह। फिर आते हैं ड्राई स्टोरेज। Grain and pulses are stored in a large rooms called granaries.
जहाँ पे आप अपने अनाज और दालों को स्टोर करके रखते हैं। द ग्रेनरी शुड बी सिक्योर्ड विथ प्रॉपर डोर्स एंड विंडोज। प्रॉपर डोर विंडो होते हैं जहाँ पे जो हमारे राइट है, माइज है, वो चूहे हैं, बारिश का पानी है, जो नमी है वो ना आए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट स्पॉइल द फूड, मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो जो नमी से पैदा होते हैं, जो कीड़े मकोड़े नमी में पनप जाते हैं और हमारे खाने को सड़ाकर खराब कर देते हैं। फूड्स फ्रॉम एनिमल सोर्स, like plants, there are several animals which are domesticated at home or farms. These domesticated useful animals are known as livestock. The scientific discipline of caring of animal is known as animal husbandry. यानी एनिमल्स को आप अपने फायदे के लिए उन्हें पाल रहे हैं या उनका पालन पोषण कर रहे हैं। जैसे हमें एनिमल से क्या मिलता है, मिल्क, मीट, एग, हनी, फिश, ये सब किससे मिलता है, एनिमल से। मिल्क इज इम्पॉर्टेंट फूड। मिल्क से क्या होता है, दूध से दही होगा। दूध किससे मिलता है, बफेलो से, गोट से, शीप से। रियरिंग ऑफ कैटल, अब हम कैटल को, भेड़ बकरियों को पालते हैं किसके लिए, दूध के लिए, उनके फर के लिए, उनके ऊन के लिए। ये क्या हो गया, डेयरिंग स्केल हो गया, जहाँ पे दूध दही के लिए हम पाल रहे हैं। मिल्क, घी, कर्ड किससे मिल रही है, ये सारी चीजें हमें दूध से मिलती हैं। सम हाई मिल्क ईल्ड ब्रेड काउस, सिंधी ब्रेड, जर्सी क्रेन, ये सब क्या है, अलग अलग नस्लों के वो है हमारे बफेलो और हमारी काउस, जो अलग अलग सिटी में लोग पालते हैं। पोल्ट्री एंड एग्स, मुर्गी पालन भी क्या होता है, बहुत जरूरी है, उससे हमें मीट मिलता है, चिकन मिलता है और एग्स मिलते हैं। एग्स आर न्यूट्रिशन होते हैं, प्रोटीन सोर्स होता है, विटामिन मिनरल्स होते हैं। टर्की एक एनिमल है जिसको लोग खाते हैं, जिसका मीट खाते हैं। बर्ड्स आर ऑल्सो प्रोन टू सेवरल वायरल बैक्टीरियल डिसीज, बर्ड्स के साथ काफी सारी डिसीज भी हो जाती है। पीछे में एक बर्ड फ्लू भी चला था, तो लोगों ने उस दौरान नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। इसीलिए अगर आप इनको पाल रहे हैं तो ध्यान रखें कि इनकी समय समय पर देखभाल होती रहे। फिर आते हैं बर्ड फ्लू और एवियन फ्लू। बर्ड फ्लू एंड एवियन फ्लू इज अ डिसीज, एक डिसीज थी जो पोल्ट्री एनिमल्स को हुई थी। पीपल हु कम टू कांटेक्ट, जो इनके कांटेक्ट में आते थे या इनका मीट खा लेते थे, वो क्या हो जाते थे, इन्फेक्शियस हो जाते थे, इन्फेक्टेड हो जाते थे। बर्ड कैन गेट फ्लू अनदर बर्ड, और एक से ये दूसरे के सलाइवा से या सिक्रीशन से होता था, एक से दूसरे के कांटेक्ट में आने पर। सिम्टम्स ऑफ बर्ड फ्लू इन ह्यूमन, फीवर, सोर थ्रोट, मसल एक, हेड, ये सारे क्या है इसके सिम्टम्स। प्रिकॉशंस क्या है, नेवर ईट अनकुक्ड और अंडर कुक्ड फूड, ना तो कच्चा खाएं और ना ज्यादा पका हुआ खाएं। ऑलवेज वॉश किचन, किचन को समय समय पर साफ करें। अपने नाइफ्स को जिससे आप कटिंग चॉपिंग कर रहे हैं उन्हें भी साफ करें। गंदी चीजों को टच ना करें, किसी एनिमल की सलाइवा, यूरिन को टच ना करें। स्टे अवे लाइव बर्ड मार्केट्स, जहाँ पे ये चीजें काटी जाती हैं, बेची जाती हैं, वहां से दूर रहें। फिश एंड अदर सी फूड, फिश एंड अदर सी फूड, लार्ज पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री डिपेंड्स ऑन फिश। सी फूड आजकल लोग बहुत खाते हैं, जो क्या है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन एंड फैट। तो हमारा सी फूड है वो किससे भरा हुआ है, देखिए, रियरिंग ऑफ फिश एंड टैंक्स इन पॉन्ड, मछली को इस जाल के अंदर काफी बड़ी क्वांटिटी में पाला हुआ है, फिर उनको बेचते हैं। Rearing of fish artificially in tank produce a pisciculture. Most states have fishery department. The departments of fisheries supplies eggs of water fish and fish of people want to tanks. The fishery departments have developed fast-growing varieties of fish. Pisciculture is portable occupation. The fish रीड टू पॉन्ड्स हार्वेस्ट, यानी कृत्रिम रूप से एक तालाब बना के मछलियों को उनमें पाला जाता है। एपीकल्चर, रियरिंग ऑफ बीज, अब ये तो मछलियों को पालना हो गया, हमारे पोल्ट्री एनिमल्स हो गया। अब आ गया हमारा एपीकल्चर, जिसमें हम मधुमक्खियों को कृत्रिम रूप से पालते हैं और उनका जो हनी है वो कलेक्ट करते हैं, जो कि है रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो कि हनी इसके लिए यूज होता है, हमारी मेडिसिन में भी यूज होता है, और बीज वैक्स से हमारे कॉस्मेटिक के काम आता है। Learning by doing, read this. Now recapitulate and encyclopedia, read yourself. I hope you understand this chapter now. Checkpoint time. Tilling helps to make soil loose. Fruits and vegetables last longer when stored in all of these. Nitrogen is used for living organisms to make proteins. Apiculture is rearing of bees.
Separating the grains from chaff is called winnowing or threshing, harvesting. ये दोनों ही हो सकते हैं, दोनों ही correct हैं. Now filling in the blanks. Seed need water, air, and warmth. Green plants are autotrophs, and animals are heterotroph. The first steps before growing crop is tilling. मिट्टी को पोला करना, soft करना. For growing a crop, sufficient sunlight and water and nutrients. Nutrients. Birds are also prone to several viral and bacterial diseases. Now trick right to correct and cross the incorrect. Harvesting is removing of weeds. False. It is essential to add manure to improve the infertility. True. Large scale fish culture is called pisciculture. True. Knowing of placing of seeds in prepared soil, it is also true. Now question D, match the following. Kharif crops, E, paddy and maize. Rabi crops, D, wheat, gram and pea. Chemical fertilizers, urea and phosphate. Organic manure, animal excreta, cow dung and waste plant. And plant and grass food for cattle. I hope you will understand this chapter. Now read this chapter and rest of the exercise. Do it yourself. See you in the next class. Till then, bye bye.